नमस्कार किसान साथियों, अभी बारिश ज़्यादा हो रही है। हमारी सभी प्रकार की फसलों में काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही है। जैसे अभी एक तो लट की समस्या मोटी दिखाई दे रही है, इसके अलावा इसके अंदर फंगस की भी समस्या दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से मैं आपको ये फसल, जैसे बाजरे की हमारी ये फसल है, अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें देख रहे हैं आप, ये जो ऊपर का इसको पोटा बोलते हैं, इसके अंदर ये बाहर निकल के अचानक से आ रहा है। यहाँ पर मतलब लट की समस्या है। दूसरा यहाँ पर क्या है, जो नीचे का एरिया है, जो नीचे का सरफेस है ज़मीन का, उसके लगभग 3 से 4 फीट तक फंगस का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो बाजरे के पत्ते हैं या और जो फसलें हैं अपनी, चाहे सब्जी वर्गीय हो चाहे अपनी अनाज वर्गीय फसलें हो, उनके अंदर जो बाजरे के पत्ते हैं उनमें सड़न देखने को मिल रही है, वो काले हो रखे हैं। या फिर मूंगफली की जो फसल है उसके अंदर भी लगभग आधा फीट तक बहुत ज़्यादा फंगस देखने को मिल रही है। उनमें जो अभी नशे चल रहे हैं, फूल बन रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करने को मिल रही है। तो इस प्रकार की अगर समस्या आपके यहाँ भी अपने खेतों में है तो किस प्रकार उसको सॉल्ट आउट कर सकते हैं, आप किस प्रकार उस समस्या को फेस कर सकते हैं। तो साथियों, इस बारे में अपन बात करेंगे कि कौन से स्प्रे करके आप इस प्रकार की जो समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। तो साथियों, अगर आप एक किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाजरे की फसल के बारे में। तो साथियों, अगर आपके यहाँ पर बाजरे के अंदर लट का प्रकोप है तो उसके लिए बात करते हैं कौन सा इंसेक्टिसाइड आप इस्तेमाल करें जो कि सस्ता भी हो और अपने यहाँ पर बाजरे की फसल या अन्य जो मूंगफली की फसल है उसके अंदर कारगर भी हो, इसका कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा लंबे समय तक ना रहे। तो साथियों, अगर मैं बात करूँ तो आप अपने यहाँ पर इमामेक्टिन बेंजोइड जो 5% में आता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है, जैसे इफको एमसी का इगाओ करके आता है, और भी कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है, वो अलग अलग कंपनियों के ब्रांड नेम पर निर्भर करता है। तो उस इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल कीजिए, इमामेक्टिन बेंजोइड 5%। तो अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके यहाँ पर किसी प्रकार की लट है, जैसे सफ़ेद लट है, काली लट है, हरी लट है, तो इस प्रकार की लट से आपको छुटकारा मिल जाएगा, वो भी सस्ते के अंदर। और अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो आप 1 एकड़ एरिया के अंदर आप लगभग 250 ग्राम इमामेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक टंकी की बात करें तो मोस्टली अपन किसान भाई क्या करते हैं, अपन देखते हैं दुकान वाले बताते हैं कि आप इसका इस्तेमाल लगभग 10 ग्राम या 15 ग्राम पर टंकी का करिए। पर मैं अगर आपको प्रैक्टिकल बताऊं तो आप इसका इस्तेमाल 20 ग्राम से लेकर 22 ग्राम प्रति टैंक, मतलब 1 लीटर पानी के अंदर आपको 1 ग्राम इमामेक्टिन का इस्तेमाल ज़रूर करना है, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल पाएगा, वो भी सही तरीके से, वरना आपको दोबारा स्प्रे भी करना पड़ सकता है। तो आप इस प्रकार की इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके अपने यहाँ पर लट से छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, लट के बाद एक मुख्य समस्या है फंगस की। अपने यहाँ पर बारिश ज़्यादा होने की वजह से सभी प्रकार की फसलों के अंदर, चाहे वो बाजरा हो, मूंगफली हो, गंवार हो, उसके अंदर गलन की समस्या देखने को मिल रही है। जैसे मेरे पास अभी बाजरा की फसल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसके अंदर मुख्य समस्या क्या है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से जड़ों के अंदर या फिर तने के अंदर या टहनियों के अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर तो टहनियों या फिर नीचे की जो पत्तियां हैं उसके अंदर कालापन देखने को मिल रहा है। वो हो रहा है ज़्यादा बारिश की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से वहाँ पर गलन हो गई है, वहाँ पे सड़न हो गई है, जिसके कारण अपने को ये कालापन दिखाई दे रहा है। तो इसके बचाव के लिए आप अपने यहाँ पर फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अगर आपके यहाँ पर मूंगफली की फसल है, सेम कंडीशन मूंगफली की फसल में है कि उनमें भी जो नीचे अभी फ्लावरिंग स्टेज है उस समय उसके अंदर जो नशे चल रहे हैं, तो उसके अंदर भी काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है। उसकी जो नसों की संख्या है, फूलों की संख्या है, वो भी इस वजह से कम देखने को मिल रही है। तो आप अपने यहाँ पर फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें कौन से फंगीसाइड का इस्तेमाल करें, साथियों, अगर आपके यहाँ लट की समस्या है तो उसके साथ भी आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर बाजरे की बात करें तो आप अपने यहाँ पर सस्ते फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। जैसे अगर आप छिटक विधि के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूरिया के साथ आप जो सल्फर 80% आता है WG के अंदर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का जो मिक्सचर आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने यहाँ पर हेक्साकोनाजोल या टेबुकानाजोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा परंतु उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आपकी मूंगफली की फसल में ऐसी समस्या है तो अपने यहाँ पर सल्फर का इस्तेमाल कर दीजिए। सल्फर एक बहुत अच्छा फंगीसाइड भी है, एक अच्छा न्यूट्रेंट भी है, उसका इस्तेमाल कर दीजिए। इसके अलावा आप अपने यहाँ पर जो टेबुकानाजोल आता है, हेक्साकोनाजोल आता है, उसका इस्तेमाल भी करके अपने यहाँ पर मूंगफली की फसल में जो गलन है, बारिश की वजह से सड़न आ रखी है, उससे बचाव कर सकते हैं।
तो मोस्टली अपन बारिश को तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे मौसम विभाग की चेतावनियों पर गौर करें तो लगभग 15 से 20 दिन तक ये बारिश रहने वाली है इसी प्रकार से। तो आप अपने यहाँ पर फसलों के अंदर इस प्रकार के स्प्रे करके अपने यहाँ पर छुटकारा पा सकते हैं। अब कई किसान भाइयों का सवाल ये होता है कि अगर हम बारिश के अंदर स्प्रे करेंगे तो जो स्प्रे वो तो धुल जाएगा। साथियों, अगर लट की स्प्रे की अपन बात करें तो हो सकता है उसके अंदर आपको थोड़ा टाइम चाहिए, साफ मौसम चाहिए, परंतु फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं या फिर सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय आप अपने यहाँ पर बारिश के अंदर भी उसका स्प्रे भी निकाल सकते हैं या फिर अपने यहाँ पर छिटक विधि के माध्यम से उस फंगीसाइड को अपने यहाँ पर जड़ों में डाल सकते हैं, ताकि जैसे हेक्साकोनाजोल है, अपना टेबुकानाजोल है, वो एक प्रकार की सिस्टेमेटिक फंगीसाइड है। तो जो क्या करते हैं सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं, पौधे के जो एक प्रकार से उसका तंत्रिका तंत्र है उसमें घुस जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी फंगस उस पर अटैक कर रही है, जो गलन अटैक कर रही है, उसको वो हटा देते हैं। तो इस प्रकार के फंगीसाइड का इस्तेमाल आप बारिश के अंदर भी कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट अपने यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों, जानकारी किस प्रकार की लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।